स्वागत है पावर बीआई की सीरीज में आपका। हम सीखेंगे पावर बीआई और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है, तो बढ़ाइए इस सीरीज को आगे, हिंदी की सीरीज को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज हम सीखेंगे लाइन विजुअल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना पावर बीआई डेस्कटॉप खोल लिया है और अगर आप पिछली सीरीज़ देख रहे होंगे तो हमने एक डेटा मॉडल भी क्रिएट कर लिया था। तो अगर आपने वो क्रिएट कर लिया है तो आप ये मेरे साथ कर सकते हैं, और अन्यथा आप पुराने वीडियो देखिए और ये डेटा मॉडल रेडी करिए। तो सबसे पहले लाइन विजुअल कहाँ पर है, तो विजुअलाइजेशन पेन के अंदर हमारे पास लाइन विजुअल करके स्टैंडर्ड विजुअल रहता है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करने का तरीका ये है कि हम या तो कोई पहले विजुअल बना लें और फिर उसको चेंज कर लें, या फिर हम यहाँ पर ये जो लाइन विजुअल है, जो कि बेसिकली ये जो हमारा रिपोर्ट पेन है उसके ऊपर होता है, ये हमारा विजुअलाइजेशन एरिया यहाँ पर है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे लाइन विजुअल पर, और यहाँ पर ये हमारा लाइन विजुअल हो गया। अब पावर बीआई में अब लाइन विजुअल जो है वो डेट के ऊपर भी बना सकते हैं, और हम जो है लाइन विजुअल वो टेक्स्ट के ऊपर भी बना सकते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेट ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं डेट डायमेंशन में जाऊँगा मेरे, और इसको ड्रैग करूँगा एक्सेस के ऊपर। अब ये क्या है, ये जो डेट डायमेंशन है, अभी देखिए मैंने इसको मार्क नहीं कर रखा है एज ए डेट टेबल, इसीलिए ये आपको यहाँ पर जो है डेट क्या दिख रही है, अभी आपको ये डेट विद हायरार्की दिख रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसको मार्क एज ए डेट टेबल कर देंगे तो फिर यह हायरार्की आपको दिखना बंद हो जाएगी। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिएगा, डेट को, एक डेट कॉलम सेलेक्ट करना रहता है, और ये अगर आप करेंगे तो अब आप देखेंगे आपके पास नहीं आएगी। अब ये मैंने डेट ले लिया, अब मेरे को एक मेजर चाहिएगा। तो अगर मेरे को एक मेजर चाहिए तो मैं जैसे जाके नेट उठा लेता हूँ और उसको वैल्यू पे डाल देता हूँ, तो ये मेरा विजुअल बन गया। ये मेरा लाइन विजुअल है, ठीक है। अब मैंने डेट दिया, ये अपने आप देखिए, जब पहली बार इसने डेट से बनाया तो इसने अपने आप मंथ दिखाए हैं मेरे को, ये ऑटोमेटिक रोल अप हो रहा है। और अगर हम इसको जो है विजुअल को अगर हम इसमें लगाते हैं, चलिए जाते हैं और प्रॉपर्टी पे जाते हैं और देखते हैं एक्स एक्सिस में हम, ये तो कंटिन्यूस टाइप का है। स्केल इस वक्त लीनियर है, उसकी लॉग स्केल अवेलेबल नहीं है इस केस में। अभी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और डिस्प्ले यूनिट्स ऑटो है, टाइटल ऑन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ग्रिड लाइन भी कुछ नहीं करा। वाई एक्सेस कर लेते हैं, वाई एक्सेस पे भी लेफ्ट है, स्केल लीनियर है, और लॉग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इन्वर्ट एक्सेस हम कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिस्प्ले यूनिट ऑटो है, टाइटल पे भी सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ जूम स्लाइडर को हम ऑन करने की मैं सोच रहा हूँ। जूम स्लाइडर मैंने ऑन कर दिया है। अब देखिए, जैसे हम इस जूम स्लाइडर को ऑन करते हैं, लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ स्केल को, ठीक है। तो अब आप अपने आप देखेंगे वीक बन गए, और वीक के बाद फिर फर्दर अगर करेंगे तो ऑलमोस्ट डेट ही आने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये जूम स्लाइडर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जूम स्लाइडर जो है उसका यूज़ करने के बाद ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से मंथ बना रहा है पहले, फिर उसके हिसाब से जो है क्वार्टर, इस तरीके से धीरे धीरे जो है जैसे जैसे डेटा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो रेंज। अभी जो हम देख रहे हैं वो क्वार्टर देख रहे हैं, और उसको और छोटा करेंगे तो और ज़्यादा स्पेस देंगे तो फिर हम मंथ पे आ जाएंगे, मंथ के बाद वीक पे, डे पे, इस तरीके से कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जाएगा। मतलब जितनी कम रेंज में आप जितना जाएगा। तो ये जूम स्लाइडर है, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये वैल्यूज़ को अगर बढ़ाएंगे तो ये देखिए नीचे वाली वैल्यूज़ जो है अगर हम दिखना चालू हो जाएंगी। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा इस जगह की, मतलब किस टाइप की वैल्यूज़ हम देख रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ये जूम स्लाइडर यहाँ ऑन कर लेते हैं। तो अभी तो जूम स्लाइडर को ऑफ कर देते हैं दोनों जगह, और एक्सप्लोर करते हैं लाइन विजुअल को। तो लाइन विजुअल में एक तो सबसे पहली बात, चलिए देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि नहीं होती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, डेटा कलर चेक करना पड़ेगा। तो डेटा कलर में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि डेटा कलर में आपके ऊपर ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। पहले बार विजुअल पे करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो सिर्फ मार्कर पे कलर आता है। पावर बीआई के अंदर लाइन कलर्ड नहीं होती। अगर आप ये सोचो कि आधी लाइन कुछ अलग कलर में आ जाए, आधी लाइन कुछ अलग कलर में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको दो लाइन ही बनानी पड़ेंगी, और वो दोनों लाइन में ब्रेक थोड़ा सा दिखेगा। तो टिपिकली हम क्या करते हैं कि भाई एक लाइन बनाते हैं, उसके ऊपर एक पूरी लाइन बनाते हैं, दूसरी लाइन उसके ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। ऐसा भी कुछ कभी कभी कर सकते हैं, तो उस तरीके से फिर एक जो है कंटिन्यूटी दिख सकती है। तो चलिए अब इसमें क्या कर सकते हैं लाइन विजुअल में, तो वो बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे हम ये डॉट्स पे कलर ला सकें।
तो एक और मेजर मैं ऐड कर सकता हूँ जैसे ग्रॉस, तो 2 मेजर भी ऐड कर सकते हैं, दोनों सेम एक्सिस पे, दोनों ग्रॉस और ये प्लॉट हो गए। अब इसके बाद क्या है कि लाइन जो है इसमें सेकेंडरी एक्सिस भी अवेलेबल है, और सेकेंडरी एक्सिस में जो है आप जो है जैसे कि मार्जिन अगर मैं ला के रखूँगा तो ये मार्जिन यहाँ पर आ गया, अब ये मार्जिन आ गया है, ठीक है। अब अगर आप बार विजुअल या स्टैक्ड विजुअल पे जाएंगे तो क्या होता है, ये आपको लेजेंड के साथ भी सेकेंडरी एक्सेस सपोर्टेड है, बट लाइन में ट्राई करते हैं कि वो सपोर्टेड है कि नहीं है। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं ब्रांड जाऊँगा, अभी तो लेजेंड के साथ 2 मेजर है तो नहीं आएगा, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब अगर मैं ब्रांड करना चाहता हूँ तो भी नहीं होगा, अब मेरे को सेकेंडरी भी ऑफ करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे ब्रांड मिलेगा। तो लाइन विजुअल के केस में ऐसा नहीं है कि आप जो है सेकेंडरी लाइन भी ड्रॉ कर सके विद लेजेंड। क्लस्टर्ड बार में ऐसा हो जाता है, स्टैक्ड विजुअल में ऐसा हो जाता है कि लेजेंड भी होता है और सेकेंडरी एक्सिस वाली वैल्यू भी ड्रॉ हो जाती है। ऐसा लाइन विजुअल में नहीं होता। लाइन विजुअल में जब लेजेंड आएगा तो सेकेंडरी लाइन ड्रॉ नहीं होगी, और मल्टीपल मेजर के साथ तो ना क्लस्टर विजुअल में होती है, क्लस्टर विजुअल में होती है, ना स्टैक्ड विजुअल में होती है, तो दोनों में नहीं होगी, तो वो तो नहीं होता। अब तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से नेट मार्जिन ले आते हैं, ये सेकेंडरी वैल्यू है। अब फिर जो ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है स्मॉल मल्टीपल्स का। हमें पता है कि भाई एक से ज़्यादा मल्टीपल हम बना सकते हैं और उसमें हम बता सकते हैं कि कितनी ही है। तो अब ये टाइम के ऊपर तो खुद ही है, तो ब्रांड या कैटेगरी ले लेते हैं। कैटेगरी तो बहुत ही कम है हमारे पास, तो ब्रांड को ले लेते हैं। तो ब्रांड से थोड़ा सा जो है हर एक ब्रांड के लिए एक बन जाएगी। अभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैट्रिक्स में ये 3, जब बेसिकली इस पेज पे जो पहला डिस्प्ले हो रहा है, जितने हैं उतने तो डिस्प्ले होंगे, लेकिन जो पेज का पहला डिस्प्ले है उस पर भी 2x2 मैट्रिक्स दिख रहा है हमें, ठीक है। अब वो 2x2 मैट्रिक्स को हमें 3x3 मैट्रिक्स करना है, जो फर्स्ट विजिबल हो उसको, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल मल्टीपल्स में हम ग्रिड पे ऑप्शन पे जाएंगे, ग्रिड लेआउट, और यहाँ पर अगर जैसे मैं 3 कॉलम कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 3 कॉलम, अगर 3 रो में करूँगा तो फिर मुझे छोटी छोटी 3 रोज भी दिखाई देंगी। तो अब लेकिन ये स्क्रॉलिंग है उसके बाद भी, मतलब ऐसा नहीं कि 3 रो का मतलब रो जो है वो जितनी ज़रूरत है उतनी आएगी, बट फर्स्ट स्क्रीन विजिबिलिटी ही ये डिसाइड कर रही है कि फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन विजिबल हो वो उस पर कितना वो आ जाए। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पूरा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, आपको पता है स्मॉल मल्टीपल का, एक तो ये इधर एक कॉमन एक्सिस हो गया और ये इधर कॉमन एक्सिस हो गया। तो इस प्रकार से जब हमें चाहिए रहता है तो हम ये कर लेते हैं कॉमन एक्सिस के लिए। अब इसमें ये कर सकते हैं कि हम ये अगर एक कॉलम एक ही कर दें, तो आप देखिए कि ये इस तरीके से एक ही कॉलम एक्सेस हो, कॉमन एक्सेस हो गया, और यहाँ पर आपको नेट मिल गया। जो चीज़ अभी नहीं होती है और जो कुछ लोग मांग रहे हैं कि भाई ये मेजर के बात साथ भी हो सकता है कि भाई मैं यहाँ पर दोनों अलग अलग मेजर देखूँ, तो अभी स्मॉल मल्टीपल्स जो है वो कैटेगोरिकल डेटा पे है, मेजरेबल डेटा पे नहीं हम एक्सेस मल्टीपल्स क्रिएट कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 मेजर दे दूँ और उसके लिए मेरे पास स्मॉल मल्टीपल क्रिएट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर जाके जैसे ब्रांड को क्रॉस करता हूँ, लेट से ग्रॉस डालने की कोशिश करता हूँ स्मॉल मल्टीपल पे, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, टूल टिप डाल सकते हैं। जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो डिस्काउंट परसेंटेज जो है मैं टूल टिप पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये टूल टिप पे मेरे को यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज भी नज़र आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्राइमरी एक्सेस यूज़ कर रहा है, एक सेकेंडरी एक्सेस यूज़ कर रहा है। और प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। लेजेंड हमने ऑन और ऑफ, ये तो नॉर्मल ऑप्शन ही है हमारे पास, ठीक है। पोजीशन कहाँ है लेजेंड की, टॉप है, बॉटम है, नीचे आ गए हैं इस बार। फिर जो है बॉटम सेंटर, बीच में सेंटर में आ जाएंगे, टॉप सेंटर कर देते हैं। राइट और लेफ्ट है, अब डिपेंड करता है कितना स्पेस आपको देना, कैसे अच्छा लगेगा उसके हिसाब से। लेजेंड्स के नेम अगर कुछ देना है तो वो हम लिख सकते हैं, लेजेंड के नेम लाइक मेजर्स, यहाँ पर लिख सकते हैं कौन कौन से मेजर्स हैं। तो मेजर्स हैं हमारे, ठीक है। अब इसके लिए फॉन्ट वगैरह चाहिएगा, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी प्रॉपर्टीज अब कंसिस्टेंटली आपको मिलेंगी अक्रॉस दी फॉन्ट चेंजेस, ये आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली मिलेगी। मैच दी लाइन कलर, सर्कल, रेफिनेशन आइकन, ये सब चीज़ें। अब इसमें चलते हैं, यहाँ पर जो एक चीज़ होती है वो डेटा लेबल है, जो ऑफ है वो डेटा लेबल को भी ऑन कर सकते हैं, तो ये डेटा लेबल्स नज़र आ जाएंगे। फिर डेटा लेबल में डिस्प्ले यूनिट हम चेंज कर सकते हैं, ये हो सकता है ये अलग यूनिट पे आए और ये अलग यूनिट पे आए, भी हमने ऑटो कर दिया है, ठीक है। पोजीशन हमारी ऑटो है, अबव है, अभी तो अबव ही है बाय डिफॉल्ट, और अंडरलाइन में ज़्यादा तो ऑप्शन है नहीं, अबव ही बेटर रहेगा क्योंकि ऊपर दिखेगा तो दिखता रहेगा, ठीक है। फिर बोल्ड, इटैलिक वगैरह ये सब कर सकते हैं। अंडरलाइन, अगर इसको अंडरलाइन करना है तो ये अंडरलाइन का फीचर। लेबल डेंसिटी 50% है, 3% कर दी, 100% कर देते हैं। 100% में, अभी 100% में देख रहे हो आप, 100% कर दी तो कितना वो हो गया। तो लेबल डेंसिटी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। शो बैकग्राउंड ऑन और ऑफ, तो ये लेबल का बैकग्राउंड, लेबल पे बैकग्राउंड दिखाना है कि नहीं दिखाना है। कस्टमाइज सीरीज़, तो फिर हर सीरीज़ को जाके आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि भाई नेट का लेबल कैसा दिखना है, उसका लेबल कैसा दिखना है, ये सब चीज़ें आप सीरीज़ वाइज भी कस्टमाइज़ कर सकते हो।
फिर यहाँ पर सीरीज़ के लेबल के ऑप्शंस हैं, अगर हमें सीरीज़ लेबल्स के ऑप्शन देने हैं तो ठीक है। सीरीज़ कलर क्या होगा उसका, फिर से कस्टमाइज सीरीज़, तो हर एक सीरीज़ के बारे में, नेट की सीरीज़ अलग, मार्जिन की सीरीज़ अलग, सीरीज़ कलर लेट से ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, या रेड कर देते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये सब सीरीज़ के नाम जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो ये सीरीज़ का लेबल आ गया। शेप्स है, अब शेप्स में देखिए स्ट्रोक विड्थ 0, ये सबसे सही चीज़ है। अब इसमें कभी कभी क्या करते हैं, हमें कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जब लाइन बनानी रहती है और वो लाइन के सिर्फ लेबल दिखाने रहते हैं। अब क्या, जैसे मैं बना तो ग्रॉस रहा हूँ, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ करना चाहते हैं, नेट है यहाँ पर। अब लेबल जो है ना वो जब ग्रॉस करेंगे, अब हुआ क्या कि देखिए ये तो यहाँ पर चलते हैं, आप समझते हैं थोड़ा सा। अब ना मुझे ग्रॉस की लाइन नहीं दिखानी, सिर्फ लेबल ही दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लेबल में जाके ऑन तो कर रखा है, पहले तो कस्टमाइज सीरीज़ कर लेंगे और कस्टमाइज सीरीज़ में नेट का लेबल ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिर जाके मार्जिन का लेबल है ये भी ऑफ कर देते हैं। तो अब जो लेबल आ रहे हैं वो सिर्फ किसके आ रहे हैं, क्रॉस के आ रहे हैं, ठीक है। और इसकी डेंसिटी भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब ये लेबल आ गए, बट अब मुझे ये लाइन दिखानी नहीं है। तो अब यहाँ पर जाके क्या करते हैं, ये शेप्स में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कस्टमाइज सीरीज़ है। तो अब ये शेप्स में गए, कस्टमाइज सीरीज़ में गए और ये जो ग्रॉस की लाइन है इसकी ना स्ट्रोक फिर 0 कर दी। तब हो क्या गया, देखिए अब बहुत अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन जब हमारे पास ये चीज़ें आसपास में रहेंगी तो हो क्या करेगा, आपको लेबल तो मिलेगा ग्रॉस का और आप दिखाएंगे नेट। बट ये वहीं ट्राई करिएगा, स्पेशली यूज़फुल होता है जब ये हम क्लस्टर्ड लाइन विजुअल में अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो लेबल्स हैं ये बिल्कुल पास पास में जब इसके आएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि भाई ये इसका लेबल है, ठीक है। तो अब हम लेबल जो है किसका दिखा रहे हैं, लेबल दिखा रहे हैं ग्रॉस का और शो नेट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम लाइन का यूज़ कर लेते हैं कभी कभी लेबल्स को दिखाने के लिए। अब लेबल जो होता है, क्योंकि पावर में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम जो है लेबल किसी और का नहीं दिखा सकते हैं, लेबल जो है हमें वो विजुअल में ही डालना पड़ेगा, तो इसलिए विजुअल में डालना। अब इसमें शो मार्कर कर सकते हैं, तो ये शो मार्कर से आपको लेबल की पोजीशन ये पता चल जाएगी। अब शो मार्कर साइज थोड़ा सा कम कर सकते हैं और फिर मार्कर में मार्कर का कलर भी है, स्टेप्ड भी है, स्टेप लेआउट भी कर सकते हैं हम लोग। और मार्कर में मार्कर की शेप भी रहती है, तो ये हल्की सी ऐसा लाइन जैसी शेप अगर हम कर सकते हैं। पर ये अब सब ग्रॉस के मार्कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। अब तो ये हम कस्टमाइज सीरीज़ और ये सब कर सकते हैं। अभी ग्रॉस को हटा देते हैं, ठीक है। ये पूरा सब कुछ क्लीन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास ग्रॉस है और नेट भी है और उसको दिखाना है तो ये भी एक तरीका कर सकते हैं, लेकिन अब याद रखना है आसपास में तभी बेनिफिट करेगा, नहीं तो फिर वो दूर दूर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसमें से मार्जिन को भी हटा देते हैं अभी फिलहाल के। अब क्या करते हैं, एक बात हमने करी थी कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो होती नहीं, ऑप्शन तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार विजुअल बना लेते हैं, ठीक है। अब ये बार बन गया। अब बार में जाएंगे और यहाँ पर जाके डेटा कलर में जाके अब यहाँ पर एफएक्स ऑप्शन है, तो चूज़ करेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ तो भी रेड टाइप कलर ले लेते हैं इधर, और यहाँ पर कुछ मोर कलर में जाके ग्रीन, थोड़ा सा डार्कर ग्रीन, ओके। तो ये कलर ले लिया। तो अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बार्स आ गए, मैक्सिमम मिनिमम ये कुछ बार आ गए, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से। अब जाके अगर आप इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पर जो डॉट्स है ना, ये कलर्ड डॉट्स आई हैं। अभी थोड़ा सा हमारा कलरिंग ब्लैक के आसपास ही हो गया, बट हम उसको अगर रेंज को थोड़ा सही कर देंगे तो ये आ जाएंगे। तो एक बार फिर से चलते हैं यहाँ पर डेटा कलर फंक्शन पे क्लिक करते हैं और एक काउंट के बजाय ना ग्रॉस पे कर देते हैं, नेट पे कर देते हैं, क्योंकि ठीक है ये थोड़ी सी बेटर नज़र आएगी, है ना। अब जोड़ा थोड़ा सा कलर अलग अलग आ रहे हैं और अब इसको लाइन विजुअल में कन्वर्ट करेंगे तो ये अब देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर आ गए। तो अब ये इस तरीके से आप कर सकते हो। अब जो बेसिक चीज़ है वो डिफरेंस ये है कि कुछ टूल्स में क्या होता है, ये लाइन का कलर चेंज हो जाता है, यहाँ लाइन का कलर चेंज नहीं होगा, लाइन का कलर तो वही रहेगा
अब जो चीज़ चेंज हो सकती है यहाँ पर वो ये हो सकती है कि हम यहाँ पर ये जो है मार्कर दिखा सकते हैं। फिर मार्कर का थोड़ा सा, अच्छा अब ये वाला जो मार्कर आया है ना, ये वाला मार्कर इस वाले मार्कर से थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप जाओगे और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि अब जब आप अब जाके शेप्स में अगर शो मार्कर करते हो तो एक पीछे से एक और मार्कर ऐड होगा, और जो साइज जो चेंज आप करोगे वो जो है उस वाले मार्कर का होगा, इसका नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो पीछे से एक और मार्कर आ रहा है, इस मार्कर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा साइज वाइज का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर ये मार्कर का जो कलर है ये सब है, स्टेप्ड लेआउट है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्ड में जो है अब ये थोड़ी बड़ी लाइन है, अगर छोटी लाइन होगी तो स्टेप्ड लेआउट का भी आप बेनिफिट उठा पाओगे। ये सारे ऑप्शन है। उसके अलावा टाइटल हमें पता ही है कि टाइटल हम ऑफ कर देंगे तो ये वाला जो टाइटल है ऊपर ये खत्म हो जाएगा। हम चाहें तो अपने हिसाब से टाइटल लिख सकते हैं, हम एक मेजर भी लिख सकते हैं जिसके हिसाब से हमें टाइटल मिल जाए। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर वही सब अलाइनमेंट है टाइटल का, मिडल अलाइनमेंट, ये सब कुछ, फॉन्ट साइज़ वगैरह ये सारे अवेलेबल हैं। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ऑन है, 100% ट्रांसपेरेंसी कर देंगे तो बैकग्राउंड में अभी तो कुछ है नहीं, बैकग्राउंड में वाइट ही है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई दूसरे कलर का बैकग्राउंड है तो पता चलेगा। इमेज वगैरह स्पेशली रहती है तो हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर देते हैं तो बैकग्राउंड दिखता रहता है। अब लेकिन वो फिर सारे फ्रंट कलर जो है उस हिसाब से हम थीम लेते हैं। अगर पीछे डार्कर बैकग्राउंड दिया है और हम उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो हमें पूरी थीम, कलर थीम भी उसी हिसाब से लेनी पड़ती है जो डार्कर के ऊपर विजिबल रहे। थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ता है इस केस में जब ऐसा करते हैं। तो ये है आपके लिए लाइन विजुअल, अब आप इसको ट्राई करिएगा और बताइए इस सीरीज में हम आपको क्या दिखाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.